गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद पे बात करेंगे, जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो क्या है। और इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर है उसकी और एजुकेशन जो पेपर सेकंड में है उसकी क्लासेस होती हैं। तो इन दो सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस इस चैनल पे होती हैं, जिसमें कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट की लगभग कंप्लीट हो गई है। उसमें एक आधा टॉपिक बाकी है, जैसे इवैल्यूएशन सिस्टम की और ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड की। तो आजकल में वो भी वीडियोज़ आ जाएंगी। और एजुकेशन पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़, उसका जो कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की कुछ क्लासेस हो गई हैं और एजुकेशनल थिंकर्स भी डेली एक एक हो ही रहे हैं, जैसे गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। और आज आपको स्वामी विवेकानंद पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स के नोट्स बनाते रहिए। और PYQs के लिए भी जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो एक आध दिन PYQ पे काम करेंगे, हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कितना नोट्स से हो रहा है। और जो चीज़ें नहीं होंगी वो PYQs में भी कॉन्सेप्ट मैं उसी टाइम पे दे दूंगी, तो आप उसको कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में लिख लेंगे। कीवर्ड्स वाले नोट्स कैसे बनाने वो मैं पहले भी बताया अपने वीडियो में। आप अपने नोट्स बनाइए, जो भी स्लाइड है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स लगते हैं उसको कीवर्ड्स में अपने नोट्स पे एक जैसे भी डायग्राम मेथड से या ऐसे पॉइंटर्स में लिखने हैं तो पॉइंटर्स में लिख लीजिए। और जैसे ही कंप्लीट टॉपिक होने के बाद लास्ट में 2 पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, ताकि जो भी क्लासेस होने के बाद जो PYQs करेंगे और उस टाइम पे कुछ ऐसा न्यू अगर कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसको नोट करेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे। और चलिए अभी देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। तो स्वामी विवेकानंद वाज नॉट ओनली अ सोशल रिफॉर्मर बट ऑल्सो द एजुकेटर एंड ग्रेट वेदांता पेट्रियट प्रोफिट ऑफ इंडिया। तो ये केवल सोशल रिफॉर्मर नहीं है, मतलब समाज सेवक नहीं है, ये इनके मतलब ग्रेट, ये वेदांता भी, मतलब ये वेदों को जानने वाले भी हैं, पेट्रियट भी हैं और प्रोफिट भी इंडिया के हैं। इनका जन्म जो है वो कलकत्ता में 12 जनवरी को मनाते हैं, ये आपको पता ही है, 1863। हिज फादर विश्वनाथ दत्त वाज अ सक्सेसफुल एस्ट्रोनॉमी विथ इंटरेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हिज मदर Bhuvaneshwari Devi was endowed with deep devotion, strong character and other qualities। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा जस्ट फॉर ये अपना एक नॉर्मल जो एक नॉलेज होता है उसके लिए। बाकी ये सब चीज़ें ध्यान में देने वाली हैं, जैसे 1863 हो गया, ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस आए हैं और मैचिंग के आते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शंस मैच करने रहते हैं, उसमें ईयर दिया होता है। जैसे एक बारी 21 वाले 12 अक्टूबर वाले पेपर में 21 में आपको एक आया था क्वेश्चन, जिसमें कि अरविंद घोष थे, विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर में तो कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं था, लेकिन जो आपको स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष हैं उनके ईयर में काफ़ी जो आपको कहते कन्फ्यूजन होना रहता है वो बहुत सारे लोगों को हुआ था। अ प्रीसियस बॉय नरेंद्र एग्जीक्यूट इन म्यूजिक, gymnastic and studies. By the time he graduated from Calcutta University, he had acquired a vast knowledge of different subjects, especially Western philosophy का इनका जो knowledge है वो है based and history. Born with the yogic temperament, he used to practice meditation even from his beyond boyhood and was associated with Brahman movement of some time। तो इसमें आपको जो कीवर्ड्स है वो वेस्टर्न फिलॉसफी आपको टिक करना है कि वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड है, और यौगिक और मेडिटेशन पे इनका काफ़ी जो रहता है। ही कंट्रीब्यूट टू द इक्वेकिंग मॉडर्न इंडिया इन द क्रिटिक इन इट्स काइंड एंड क्वालिटी। इफ एजुकेशन इज viewed as the most powerful instrument of social change, his contribution to educational thought is of paramount importance. He defines education as the manifestation of preparation that already then। तो इस स्लाइड में आपको जो फैक्ट जो करना है अंडरलाइन, वो 1863 ये बर्थ ईयर है। इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मैचिंग वाले, और आपका यौगिक और मेडिटेशन पे इनका फुल फोकस रहता है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। According to him, education a continuous process. It should cover all aspects of life।
जैसे फिजिकल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल इनका और मोरल भी पर्सपेक्टिव होता है एजुकेशन में, तो इनके अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अजर्सन रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं। हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इज दैट द masses शुड बी एजुकेटेड बिफोर एनीथिंग एल्स इज डन। ही wanted to remove from India 4 major evils: priestcraft, पॉवर्टी, इग्नोरेंस और ट्रेनरी ऑफ द वाइस। मतलब ये जो अत्याचार और बाकी चीज़ें जो वायलेंस होता है सोसाइटी में, उसको ये मतलब इग्नोर करने के लिए, रिमूव करने के लिए सोसाइटी से इनका जो एजुकेशन है उस टाइप की एजुकेशन दी जाए, जाकि बच्चों में इस टाइप का जो एविल नेचर होता है, जो हिंसात्मक तरह की प्रवृत्ति होती है, उससे उनको दूर किया जाए। ही ट्राइड टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया अंडरस्टूड दैट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रेंथ शुड हैव देयर फाउंडेशन ऑन कल्चरल स्ट्रेंथ। तो मतलब इनका जो एजुकेशन का जो जोर देते हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो ये है कि सांस्कृतिक जो मतलब एक कल्चरल जो हमारा स्ट्रेंथ है, सांस्कृतिक दृढ़ता बोलते हैं जिसको, वो बच्चों में डेवलप की जाए। जैसे अपने कल्चर, अपने वेदों, पुराणों और इतिहास के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाए, उनको जानकारी दी जाए। तो इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम पे ये ज़्यादा बल देते हैं विवेकानंद। ही हैज़ अ ट्रू विजन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, द कल्चर कॉन्टेक्स्ट, प्रिंसिपल फीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी। तो इनकी जो प्रिंसिपल हैं और फीचर्स इनकी एजुकेशन के लिए, तो वो है, फर्स्ट है आपका, गॉड रिसाइज इन एवरी ह्यूमन हार्ट। ही द बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड इज सर्विस टू मैनकाइंड। मतलब जो मानव है, ह्यूमन है, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको एक्सेप्ट करना, उसके बिहेवियर, उसके उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये क्या होता है, एक तरह से उसको ये मतलब पूजा मानते हैं, वर्शिप ऑफ गॉड, गॉड की पूजा के बराबर मानते हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी शुड बी द रियल बेसिस ऑफ लाइफ। तो जो एथिक्स होती है हमारी, जो नैतिकता होती है, उसको ये लाइफ का सबसे मतलब बेस्ट और उसको बेस मानते हैं उसका। और लव एंड यूनिकेशन शुड परमानेंट द यूनिवर्स। रिलीजन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ कंट्रोल। तो जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, ये हमारा क्या होता है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल के लिए उत्साहित करता है, और उस टाइप का बच्चों को एजुकेशन और उस टाइप का गाइडेंस देना चाहिए, जिससे उनको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल उनके पे डेवलप हो। मीनिंग ऑफ विवेकानंद एजुकेशन, मीनिंग क्या है इनके एजुकेशन का? द एजुकेशन विच डज नॉट हेल्प द कॉमन मास ऑफ पीपल टू इक्विप देमसेल्फ फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, विच डज नॉट ब्रिंग आउट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, स्पिरिट ऑफ philanthropy and the courage of a lion is the it worth the name। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया आपको कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम को, मतलब इनको कुल मिला के ये कहते हैं कि जो हमारा लाइफ का स्ट्रगल होता है और जो भी चीज़ें, उसके लिए बच्चों को क्या करना है, रेडी रखना है, उनको तैयार करना है कि वो अपने जो एजुकेशन है उसको पाने के लिए, या जो भी उनका गोल है, एम है, उसको पाने के लिए वो रेडी रहें। तो रियल एजुकेशन इज़ दैट विच इनेबल वन to stand on one's own legs. Education must provide life building, man making, character making, assimilation of ideas। तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको बताया, लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। ये इस पे आपको क्वेश्चंस, ऑप्शन या जो भी हैं एलिमिनेट करने में आसानी मिलेगी। द आइडियाज़ ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एजुकेशन वुड बी टू प्रोड्यूस एंड इंटीग्रेट पर्सन्स। और इनकी फ़िलॉसफी जो है एजुकेशन में, वो नॉलेज रिसाइड्स विद इन द इंडिविजुअल, नॉलेज इनहेरेंट विद इन द individual himself. The individual finds out this knowledge by expressing it within himself. Perfection is inherent in everyone। तो मतलब इनको परफेक्शन स्टूडेंट और एज वेल एज टीचर में भी चाहिए। मतलब इनका मतलब डिमांड होता है इनकी फ़िलॉसफी के हिसाब से कि दोनों में परफेक्शन की बहुत ज़रूरी है, कि जो स्टूडेंट है वो भी परफेक्टली कोई भी चीज़ समझे और पढ़े, और कुछ भी उनको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जा रहा है तो वो करें, और टीचर भी अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं और चीज़ें उनको बहुत ही परफेक्शन के साथ करें। इट इज़ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू लीड वन टू परफेक्शन, देयरफॉर एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल। मतलब जो हमारा
अभी जो बहुत सारे एक्ट और जो काउंसिल ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं वो उसी टाइम पे उन्होंने कहा था कि एजुकेशन है जो वो सबको दी जानी चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए, ना ही धार्मिक स्तर पे और ना ही किसी भी तरीके की। तो इसमें उस टाइम पे ही इन्होंने सबके लिए एजुकेशन अवेलेबल कराने की बात की थी। द चाइल्ड फर्दर इट्स ओन डेवलपमेंट, स्वामी विवेकानंद सेज दैट इट इज़ अ रॉन्ग टू थिंक दैट वी प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इन फैक्ट ही फर्दर हिज डेवलपमेंट हिमसेल्फ। ये मतलब इनके हिसाब से गलत है सोचना कि हम बच्चों को आगे डेवलप करने के लिए प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जबकि वो खुद ही अपना डेवलपमेंट करते हैं आसपास का जो भी इन्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग। ही सेज एवरीवन डेवलप्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। मतलब इनके हिसाब से कहने का है कि जो भी हम क्रिएट करते हैं उनके आसपास का वातावरण या इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से वो खुद अपने आप को मतलब डेवलप करते हैं, अपने नेचर को, और बाकी अपने काम करने की शैली को, और जो भी उनका व्यवहार होता है सब कुछ ओवरऑल वो डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं, न कि हमारे द्वारा बोले गई किसी स्टेटमेंट या जो भी जो चीज़ें होती हैं या हम उनको कुछ सिखा दें या बुकिस कोई भी नॉलेज दे दें, उससे उनका कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है चाइल्ड के जो भी बिहेवियर होता है या एजुकेशन पे। उनका ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट रहता है उससे पड़ता है। व्हेन द टाइम कम्स एवरी वन will come to know this truth. Do you think you can educate a child? The child will educate himself. Your job is to provide the necessary opportunity to him and remove the obstacle in his the path. तो ये इनके हिसाब से कि जो मतलब हमारे हिसाब से तो ये होता है ना कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट, गाइडेंस, हर कुछ, तो क्या होता है वो आगे बढ़ते हैं। बल्कि विवेकानंद की फ़िलॉसफी ये है एजुकेशन की कि हमें सिर्फ बच्चों को गाइडेंस देना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, एक बहुत माइन्यूट सा जो एक सपोर्ट कहते हैं वो देना चाहिए, और उनको अपॉर्चुनिटी दो कि मतलब जिस भी फील्ड में वो अगर लगता है कि इस फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं या जो भी, तो उनको एक रास्ता बस दिखाना है, और उससे बीच में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको उससे निकलने के लिए उनको सपोर्ट करना है, और इस तरीके से वो अपने पाथ पे जो है खुद ही आगे बढ़ें। तो इस तरीके का उनका एजुकेशन का जो फिलॉसफी है वो विवेकानंद का है। ही विल एजुकेट हिमसेल्फ ऑन हिज ओन, वो अपने आप को खुद के द्वारा ही एजुकेट करते हैं। प्लांट ग्रो इटसेल्फ डज नॉट गार्डनर ग्रो इट, ही जस्ट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनवायरनमेंट टू इट, इट इज़ द प्लांट इटसेल्फ दैट डज इट own growing. Thus, Swami Vivekananda advocates the principle of self-education. Education according to the nature and needs of child. In order to make education useful, it must be according to the nature and need of the child. It is not the teacher or the parents who will determine his needs and nature. His education should be patterned on the lines of these tendencies. The teacher has to visualize God in the soul of each child. तो टीचर को जो होता है वो उसका एक तरह से गाइड करने वाला होता है, और हर जो बच्चा होता है उसके अंदर गॉड मतलब उसके सोल और जो भी गॉड हैं उसके अंदर होते हैं। इस तरीके का उनका स्पिरिचुअलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ काम कर रहा है। Each child should be considered as manifestation of God. In fact, we have to serve God, therefore we have to serve each child. The ability of concentration is the essence of education for the acquisition of knowledge. Concentration और attention is very necessary. तो ये जो इनका मेडिटेशन और योगा पे भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने बोला है कि जो बच्चों का एक्विजिशन होता है, जो उनको किसी भी नॉलेज को जानने की जो समझ की जो एबिलिटी होती है, उनका कंसंट्रेशन कितना है और अटेंशन ये बताता है, और ये बहुत ज़रूरी है उनके एजुकेशन सिस्टम के लिए। फॉर द सक्सेस इन लाइफ ऑल्सो दिस पावर इज़ वेरी हेल्पफुल। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब हर किसी के पास सेम पावर नहीं होता है कंसंट्रेशन के लिए। With help of his power, one can acquire useful knowledge and arrange its mind for use whenever necessary. तो
जो सारे जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि सेम पावर होता है कंसंट्रेशन के लिए, और वो सब डेवलप कैसे होता है, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे डेवलप होता है। एम ऑफ एजुकेशन, क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो एम होता है एजुकेशन का वो क्या है, क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस and self-realization. Man has immortal soul which is the treasure house of infinite power, faith in us and faith in God. This is the secret of greatness. Formation of character, aim of physical and mental development, promotion of universal brotherhood, the aim of keeping the view practical aspects of life, एम ऑफ रिलीजन डेवलपमेंट, एम ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये इनके जो एम है एजुकेशन के विवेकानंद के अकॉर्डिंग, वो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। रोल ऑफ टीचर क्या है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अ पर्सन विद द एटीट्यूड ऑफ यूनिशन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन थ्रू हिज ideal example, love his students, sympathize at their difficulties, teaching according to the need, ability and interest of them, contribute to their spiritual development, can be good teacher. A student should have an inclination and ingredients to learn, he should be an observer of celibacy. तो विवेकानंद के हिसाब से जो रोल है टीचर का वो क्या है, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट हिज शुड बी साइनलेस, एंड सेकेंड द स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर, थर्ड क्या है, स्पिरिचुअल फोर्सेज ऑफ टीचर बेस्ड ऑन द लव फॉर द स्टूडेंट। तो इस तरीके से उनके जो रोल हैं टीचर्स की वो इस स्लाइड में बताई गई हैं। तो आप एक बार पॉज करके रीड आउट भी कर सकते हैं, बाकी अपने नोट्स पे नोट डाउन करिएगा और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये हिंदी वालों के लिए कुछ है स्लाइड। तो इसमें पहली शर्त क्या है कि ये क्या होता है, शास्त्रों का भाव पता होना चाहिए बच्चों को। दूसरी में क्या है कि ये निष्पाप, मतलब कि इनको मतलब उस तरीके की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो केवल नैतिकता भरी मतलब जो आचरण है वो सीखें। और इनको क्या होता है कि विद्यार्थियों के प्रति प्रेम पर आधारित शिक्षक की आध्यात्मिक शक्ति, इस तरीके की मतलब शिक्षा होनी चाहिए। और चौथी में शिक्षक को वह सोचना चाहिए जो वह केवल बच्चों को बढ़ाने में मदद करे। तो इस तरीके से 4 पॉइंट में जो टीचर का रोल है वो बताया गया है। आप इंग्लिश वाली स्लाइड भी देख सकते हैं। करिकुलम जो है वो क्या है, ये स्पिरिचुअली मतलब ये फोकस ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से रिलीजियस, फिलॉसफी और उपनिषद, कंपनी और मतलब इस तरह के जो बुद्ध जो हमारे क्या कहते हैं जो ऋषि मुनि हैं उनकी जो तरीके की जो टीचिंग मेथड और करिकुलम उनका होता है जो वेदों पुराणों से रिलेटेड। लैंग्वेज की शिक्षा दी जाए, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, आर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल सब्जेक्ट भी इन्होंने सपोर्ट किया है। गेम, स्पोर्ट्स, फिजिकल, ये जो एजुकेशन होता है उससे रिलेटेड ये सारे करिकुलम। इस तरीके का जो होता है विवेकानंद के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो करिकुलम होना चाहिए वो इस तरीके का बेस्ड होना चाहिए। और इसमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से भी होना चाहिए सपोर्ट। जो मेथड होना चाहिए एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल, फिटिंग, मेंटल फैसिलिटीज़, प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड कंसंट्रेशन एंड डीप मेडिटेशन। और जो गेन होना चाहिए लेक्चर नॉलेज का वो क्या होना चाहिए, लेक्चर, डिस्कशन और सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू होना चाहिए। तो ये आपका 3 मेथड ऑफ टीचिंग हो गया एजुकेशन का जो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से है। और क्या है चौथा कि इमिटेट द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर ऑफ टीचर, इंटेलिजेंट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जो भी वो पढ़ाएं उससे क्या होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो क्लियर हो, वो समझ पाएँ उस चीज़ को, और इस तरीके का जो भी नॉलेज हो उनका एक क्लियर कॉन्सेप्ट रेडी हो। तो इस टाइप का जो भी टीचिंग मेथड हो सकता है वो सुटेबल वो अपनाएं टीचर। द लीड द टीचर ऑन द राइट पाथ बाय मीन ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस बाय द जो टीचर हैं वो, तो उनको क्या है उनको सही रास्ते के लिए जो टीचर हैं वो गाइडेंस दें और उस तरीके से उनको सही पाथ जो है वो समझाएं। तो ये मेथड ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद मॉडर्न एजुकेशन जो है इनका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये क्या करना है कि इसको एक बार बस नोट डाउन कर लेना है अपने में और पढ़ लेना है। द लर्निंग टू डू एस्पेक्ट एंड नॉट द लर्निंग टू बी फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन। और डाइवर्सिटी इज़ रियल एज यूनिटी, मैटर इज़ ओनली वैलिड स्पिरिट,
और ही सेज दैट द एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड. हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स. He wanted to teach the common masses of India the ideals of synthesis, tolerance, and universal harmony. His philosophy gives equal importance to the claims of spirit and matter. तो ये विवेकानंद की जो मॉडर्न एजुकेशन है जो उन्होंने बताई है उस पर स्लाइड बेस्ड है, तो इसको एक बार पॉज करके आप पढ़िएगा. वैल्यू एजुकेशन पे ये फोकस करते हैं, पीस एजुकेशन पे, एनवायरमेंटल एजुकेशन पे, सिटीजनशिप एजुकेशन पे. तो ये 4 तरीके के जो एजुकेशन है उसको ये सपोर्ट करते हैं विवेकानंद. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और जो भी इस क्लास की मटेरियल है, जो भी और भी क्लासेस की मटेरियल PDF है उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, थैंक यू.